क्या आपने कभी अपने दिन की शुरुआत खाली दिल से की है? क्या आप कभी इस भावना के साथ उठे हैं कि सब कुछ जगह से बाहर है, जैसे कि बिस्तर से उठने से पहले ही कुछ जरूरी चीज गायब थी? कभी कभी हमारे आसपास सब कुछ होता है, परिवार, काम, स्वास्थ्य, लेकिन फिर भी हम एक गहरा खालीपन महसूस करते हैं जिसे कुछ भी नहीं भर पाता। और यह ठीक उसी क्षण आत्मा की उस खामोशी में होता है जहां ईश्वर फुसफुसाता है, किसी भी चीज से पहले मुझे खोजो, मुझे अपने दिल में भरने दो। क्योंकि चाहे हम दिन को व्यवस्थित करने की कितनी भी कोशिश करें, जब हम ईश्वर की उपस्थिति के बिना शुरू करते हैं तो कुछ भी सही से नहीं चलता। हम कितनी बार उसके सामने हर चीज को प्राथमिकता देते हैं। हम अपने सेल फोन पर दौड़ते हैं, अपने कैलेंडर खोलते हैं, संदेशों का जवाब देते हैं, आगे क्या होने वाला है इसकी चिंता करते हैं, और हम प्रभु को प्रतीक्षा करते हुए छोड़ देते हैं। लेकिन वह प्रेम और धैर्य के साथ अभी भी वहां है। हमारी पहली नजर, हमारे पहले शब्द, हमारे सच्चे दिल की प्रतीक्षा कर रहा है, जो कहता है, प्रभु, सबसे पहले मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे। और यह निर्णय ईश्वर से शुरुआत करने का हमारे दिन के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से बदल देता है। क्योंकि जब वह केंद्र में होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं, चिंता अपनी ताकत खो देती है, डर दूर हो जाता है, और शांति जो सभी समझ से परे है हम पर पूरी तरह से आक्रमण करती है। क्या आपने कभी अपने दिन की शुरुआत इस तरह से करने की कोशिश की है? जल्दबाजी में नहीं, बल्कि समर्पण के साथ, चिंताओं से नहीं बल्कि प्रार्थना के साथ। कल्पना करें कि जागना कैसा होगा और कोई भी कदम उठाने से पहले अपने दिल को उपजाऊ मिट्टी की तरह खोलना, दिव्य बीज को ग्रहण करने के लिए तैयार होना। भगवान सिर्फ हमारे दिन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वे इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। वे हमारी आवाज सुनने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते हैं और हमारे दिल से बात करने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते हैं। और जब हम उन्हें यह जगह देते हैं तो अलौकिक चीजें होती है। वह समस्या जो असंभव लगती थी खत्म होने लगती है। वह डर जो लकवाग्रस्त लगता था नियंत्रण खोने लगता है। क्योंकि जहां भगवान रहते हैं वहां आजादी है। इसलिए आज अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले रुकें, सांस लें, अपने मन की आवाजों को शांत करें और ईश्वर को आपसे बात करने दें। ईमानदारी से कहें, हे प्रभु, मेरे दिल को सबसे ज्यादा भर दे, मुझे आपकी मौजूदगी की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह सरल प्रार्थना छोटी लग सकती है, लेकिन यह प्यार, मार्गदर्शन और शक्ति की उस धारा का द्वार खोलती है जो केवल पवित्र आत्मा ही ला सकती है। और तब सब कुछ बदल जाता है। इसलिए नहीं कि समस्याएं गायब हो जाती है, बल्कि इसलिए कि हमारा आंतरिक अस्तित्व उनका सामना करने के लिए मजबूत हो जाता है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो मैं आपको मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं, इस उपस्थिति की तलाश करने के लिए जो परिवर्तन और नवीनीकरण करती है। और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शांति और प्रेम को महसूस करें तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी खास व्यक्ति के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर आस्था की इस यात्रा को जारी रख सकें। आइए हम हर दिन, हर चीज में ईश्वर को सबसे पहले स्थान दें। जब हम अपना दिन भगवान के साथ शुरू करने का फैसला करते हैं तो हम सिर्फ एक सुंदर प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं या आदत से शब्दों को दोहरा नहीं रहे होते हैं। हम वास्तव में अपने दिन का नियंत्रण उस व्यक्ति के हाथों में सौंप रहे होते हैं जो पहले से ही जानता है कि हम कौन सा कदम उठाएंगे, हमारे मन में कौन सा विचार आएगा, हमारे सामने कौन सी चुनौतियां आएंगी। और इससे सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि जब हम सच्चे दिल से ईश्वर की उपस्थिति की तलाश करते हैं तो वह सिर्फ हमारे पास नहीं आती, वह हमें भर देती है, हमें बदल देती है और हमें सहारा देती है। लेकिन कभी कभी भले ही हम इस उपस्थिति को चाहते हों, हम दूरी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान चुप है, कि हमारे शब्द छत तक नहीं पहुंचते, कि हम प्रार्थना करते हैं और कुछ भी महसूस नहीं करते। और यही वह समय है जब हमें दृढ़ रहने की आवश्यकता होती है। क्योंकि भगवान की खोज हमेशा मजबूत भावनाओं या रहस्यमय अनुभवों के साथ नहीं होती है। अक्सर
यह केवल बिस्तर से उठने और यह कहने से होता है, भगवान, मैं फिर से यहाँ हूँ। बिना किसी भावना के, बिना किसी समझ के भी मैं आपको खोजता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप यहाँ हैं और भगवान इस विश्वास का सम्मान करते हैं। वह हमारी भावनाओं से नहीं बल्कि हमारे समर्पण से प्रभावित होते हैं। बाइबल कहती है कि जो लोग पूरे दिल से प्रभु की खोज करते हैं वे उसे पालेंगे। यह एक वादा है, यह शायद नहीं है, यह भगवान की इच्छा नहीं है, यह निश्चितता है। जो लोग खोजते हैं वे पालेंगे, और यह खोज निरंतर, जानबूझकर और ईमानदारी से होनी चाहिए। जब सब कुछ मुश्किल हो, जब हमें तत्काल चमत्कार की आवश्यकता हो, तब ईश्वर की खोज करना आसान है। लेकिन आम दिनों में क्या होता है? उन दिनों में जब हम केवल अलार्म घड़ी की आवाज और अपनी दिनचर्या की भागदौड़ से जागते हैं, ऐसे दिनों में अपनी वफादारी साबित करना और भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर की खोज करना एक मौन घोषणा है कि वह किसी भी प्रतिबद्धता या जिम्मेदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी गौर किया है कि प्रार्थना से शुरू होने वाले दिनों की लय अलग होती है? इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बल्कि इसलिए कि हम परिस्थितियों पर जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं वह बदल जाता है। हमारा दिल हल्का हो जाता है, हमारा दिमाग साफ हो जाता है, हमारी आत्मा शांत हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ईश्वर को सबसे पहले रखते हैं। जब वह पहले आता है तो बाकी सब भी अपने आप ठीक हो जाता है। और जब अप्रत्याशित रूप से हमारे दरवाजे पर दस्तक होती है, तब भी हम निराश नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने पहले ही सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया है। आज परमेश्वर आपको इस अंतरंगता के लिए बुला रहा है, इस पवित्र दिनचर्या के लिए जहां वह पहला विचार, पहला शब्द, पहला समर्पण है। थकान, जल्दबाजी या समस्याओं को अपनी खोज की लौ को बुझाने न दे। भले ही आप भटक गए हों, भले ही आपने कुछ समय के लिए प्रार्थना को अलग रखा हो, आज फिर से शुरू करने का सही समय है। परमेश्वर यह नहीं देख रहा है कि आपने कितनी गलतियां की है या कितना भटक गए हैं। वह आपके वर्तमान को देख रहा है, और आपका वर्तमान उसकी उपस्थिति से भरे जीवन के लिए शुरुआती बिंदु हो सकता है। तो रुके, गहरी सांस ले और विश्वास के साथ कहें, हे प्रभु, सबसे पहले मेरे हृदय को भर दे। मैं सिर्फ दिन भर जीवित रहना नहीं चाहता, मैं आपकी उपस्थिति में जीना चाहता हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सहारा दे और मेरे दिन की शुरुआत से ही मुझे बदल दे। और अगर यह प्रार्थना आपको समझ में आई है तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इस बीज को फैलाएं, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे नई शुरुआत की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आत्मा को पोषण देने वाले शब्द मिलते रहें। ईश्वर को अपनी पहली पसंद बनाना, न कि अपनी आखिरी पसंद बनाना, बहुत ही परिवर्तनकारी है। जब हम किसी भी निर्णय से पहले, किसी भी बातचीत से पहले, किसी भी प्रतिबद्धता से पहले प्रभु की तलाश करते हैं, तो हम प्रकट करते हैं कि वह वास्तव में हमारे जीवन का केंद्र है और केवल वह व्यक्ति नहीं है जिसकी ओर हम निराशा के क्षणों में मुड़ते हैं। और क्या आप जानते हैं कि सबसे सुंदर क्या है? ईश्वर इस समर्पण से खुश है। वह तब खुश होते हैं जब हम अपना दिल खोलते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हर चीज से पहले आओ। मेरे दिन में, मेरे विचारों में, मेरे कार्यों में अपना स्थान लो। बहुत से लोग बहुत ज्यादा दबाव में जी रहे हैं, सब कुछ अकेले ही संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वे चिंता, असुरक्षा, तनाव से जूझते हैं और उनका दिल घुटन, तंग, खाली हो जाता है। और चुपचाप यह दिल किसी ऐसी चीज के लिए रोता है जिसका कोई मानवीय समाधान नहीं दे सकता, क्योंकि यह सिर्फ शारीरिक आराम या समस्याओं को हल करने के बारे में नहीं है। यह एक आध्यात्मिक खालीपन के बारे में है जिसे केवल ईश्वर की वास्तविक और जीवित उपस्थिति से ही भरा जा सकता है। इसलिए आज की प्रार्थना सिर्फ एक दिनचर्या नहीं है, यह आत्मा से निकली पुकार है, एक गहरी विनती। हे प्रभु, पहले मेरा दिल भर दो, क्योंकि अगर मेरे पास तुम हो तो मैं किसी भी चीज का सामना कर सकता हूँ। इस उपस्थिति का अनुभव करने के लिए हमें चर्च में जाने की जरूरत नहीं है,
हमें किसी सेवा या किसी खास पल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर वही है जहां ईमानदारी है, वह वही है जहां टूटा हुआ, इच्छुक, विनम्र हृदय है, और इसी अंतरंगता में वह अपना प्रेम प्रकट करता है, जो पुराने घावों को भर देता है, आशा को नवीनीकृत करता है और उद्देश्य को फिर से जगाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए महान कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में वह केवल हमारा समर्पित हृदय चाहता है। एक ऐसा हृदय जो पहचानता है, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं, मुझे हर चीज से पहले तुम्हारी जरूरत है। और जब हम इस तरह से जीते हैं तो हमारे दिलों में पहली किरण से ही ईश्वर भर जाता है। हम जीवन को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। एक बच्चे का गले लगना, दिन की शुरुआत में रंगीन आसमान, एक ऐसा छुटकारा जिसे हमने देखा भी नहीं था, एक सुकून देने वाला शब्द, हर चीज का एक नया अर्थ होने लगता है, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति दुनिया को देखने के हमारे तरीके को बदल देती है। यह हमें चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करती है, नुकसान का सामना करने में हमें मजबूत बनाती है, और तब भी हमें प्रोत्साहित करती है जब रास्ता अनिश्चित लगता है। और यह उपस्थिति एक सरल विकल्प से शुरू होती है, हर दिन उसे सबसे पहले रखना। तो अभी जहां भी आप हैं, वह चुनाव करें। दिन की मांगों के आगे झुकने से पहले, घड़ी देखने और अपनी प्रतिबद्धताओं के बारे में चिंता करने से पहले, ऊपर देखने का चुनाव करें। उस व्यक्ति की तलाश करने का चुनाव करें जो आपको कभी नहीं छोड़ता, जो आपके दिल को आपसे बेहतर जानता है। कहो, प्रभु आओ, मुझे अपने साथ भर दो। मैं अब आध्यात्मिक टुकड़ों पर जीना नहीं चाहता, मैं सबसे पहले आपकी उपस्थिति से भरना चाहता हूं। अगर इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपके अंदर कुछ छू गया है, तो इस आह्वान को अनदेखा न करें। इस ज्योति को विकसित करें, अपने आध्यात्मिक जीवन को दिन प्रतिदिन मजबूत करें। और अगर आप ऐसे और लोगों के साथ चलना चाहते हैं जो गहराई से ईश्वर की खोज करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस संदेश तक पहुंचने की जरूरत है, और नीचे टिप्पणी करें, हे प्रभु, हर चीज से पहले मेरे दिल को भर दे। इस तरह हम विश्वास, प्रेम और आशा फैलाएंगे, साथ मिलकर, हर दिन ईश्वर को हर चीज के केंद्र में रखकर।